नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आज हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु जानने से पहले हमें यह जान लेना होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा किया, कि एक अर्थशास्त्र क्या है। हमने यह जाना कि अर्थशास्त्र का संबंध चयन से है और अर्थशास्त्र चयन का ही एक तर्कशास्त्र है, जैसा कि रॉबिन्स का भी यह कहना था। तो ये जो चयन की समस्या है, जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या से जूझना पड़ता है, इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। तो इस समस्या का समाधान होगा कैसे? इसके दो तरीके हैं। एक, इस समस्या का समाधान हम एक व्यक्तिगत स्तर पर करें। व्यक्तिगत स्तर पर करने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जो बहुत सारे आर्थिक इकाइयां हैं, उनमें से किसी एक आर्थिक इकाई को चूज करें और उस आर्थिक इकाई के व्यवहार का अध्ययन करें। अब वहां पर हम देखें कि समस्या का समाधान कैसे होता है। या फिर पूरी अर्थव्यवस्था को हम समग्रता के साथ एक यूनिट मान लें और उस पूरे यूनिट के आधार पर हम देखें कि चयन की समस्या का समाधान कैसे होता है। अगर हम इस चयन की समस्या का समाधान एक व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, एक छोटी आर्थिक इकाई को ध्यान में रखकर करते हैं, तो यह अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत समाहित होगा। और जब हम पूरी अर्थव्यवस्था को एक बड़ी इकाई मानकर अर्थव्यवस्था की समस्या, केंद्रीय समस्या, चयन की समस्या का समाधान अगर करें, तो यह अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में समाहित होगा। तो इस तरीके से हम यह देखते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को हम दो भागों में बांटते हैं। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो यहां यह जान लेना अति आवश्यक है कि अर्थशास्त्र में ये दो शब्द हैं, माइक्रो और मैक्रो। इन दो शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से इन शब्दों को लिया गया है और इन शब्दों का अर्थ क्या है, और इन शब्दों को अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। ये तीन प्रश्न हैं और ये तीनों प्रश्न का उत्तर जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। 12वीं कक्षा की परीक्षा में भी ये प्रश्न कभी कभार पूछ देता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रयुक्त शब्द माइक्रो की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अगर आप जानेंगे तो आप जल्दी से उत्तर दे देंगे, अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको उत्तर देने में तकलीफ होगी। अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द 1933 ईस्वी में नॉर्वे के अर्थशास्त्री डॉक्टर रगनार फ्रीस ने दिया। उसने ही माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया और अर्थशास्त्र की पूरी विषय वस्तु को इन दो भागों में बांटकर अध्ययन का प्रयास किया। तो ये जो शब्द हैं माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। ग्रीक भाषा का एक शब्द है माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस। इस माइक्रोस से ए माइक्रो की उत्पत्ति हुई, माइक्रो बना, और इस माइक्रस का अर्थ होता है स्मॉल, छोटा। और ये मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के ही मैक्रस शब्द से लिया गया है और इस मैक्रस का अर्थ होता है लार्ज। तो हमने कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है, अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है, एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक और एक फर्म, एक बाजार। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था का समग्रता के साथ अध्ययन होता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि एक व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। यह देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल।